Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 15 September. I am sure children you all are doing well and you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves children, those who are coming to school as well as those who are at home also. ऐसा नहीं कि आप घर में हो तो कोई केयर नहीं करो. We know that ये सीज़न ऐसा है कि इस समय बहुत ज़्यादा वायरल फीवर स्प्रेड हो रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, कोरोना तो है ही. सो वी ऑल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. You have started coming to school. Some of you have started coming to school. We are coming to school. अभी सारा कुछ ओपन हो गया है तो काम तो करना है, आना है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है, डरना नहीं है, लेकिन जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने हैं सारे. जैसे मेंटेन सोशल डिस्टेंस, मास्क हमेशा पहन के रखो, ग्लव्स पहनो, अननेसेसरीली चीज़ों को छुओ नहीं. घर जा कर के वॉश योर हैंड्स थॉरोली विथ सोप एंड वाटर, चेंज योर क्लोथ्स, वॉश देम. ठीक है, तो आई एम श्योर यू ऑल आर फॉलोइंग ऑल दीज प्रोटोकॉल्स, वी आर टेकिंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस. Stay safe children and stay happy and healthy. As you can see on the board, we are doing chapter number 11, that is caring and sharing. And in this chapter, we have discussed about life of Mother Teresa. Why? Because this chapter is related to caring for people and sharing things. So caring and sharing के लिए Mother Teresa से अच्छा और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता. इसीलिए ये चैप्टर जो है उनकी लाइफ हिस्ट्री से स्टार्ट किया. थोड़ा सा पहले उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया, सो दैट वी ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड एंड ट्राई टू हेल्प अदर्स इन वॉट एवर पॉसिबल वे वी कैन. ठीक है, अभी जिस तरह से उन्होंने लोगों को लुक आफ्टर किया, उन्होंने लोगों की केयर किया, वैसे तो बहुत मुश्किल है. इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट रादर, बट स्टिल we can also care for people, we can also share our things in our own little way. जैसे हम अपने छोटे किसी भी अपने तरीके से जैसे भी जो भी हम कर सकते हैं, किसी की केयर करना, किसी की हेल्प करना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी करें. तो इसीलिए ये लेसन जो है उनकी लाइफ हिस्ट्री के साथ स्टार्ट किया है. ओके, उसके बाद हमने एक और फैमिली के बारे में बात किया. इट इज़ अ जॉइंट फैमिली एंड हाउ दे केयर फॉर ईच अदर. पेरेंट्स हैं, अंकल, आंट, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स सारे एक साथ रहते हैं, तो हाउ दे केयर फॉर ईच अदर. ठीक है, तो जैसे इस फैमिली के बारे में हमने बात किया, सिमिलरली एवरीवन हैज़ देयर ओन फैमिली. किसी की न्यूक्लियर फैमिली होगी, किसी की जॉइंट फैमिली होगी, मिक्स फैमिली होगी, बट वी ऑल हैव अ फैमिली एंड इन अ फैमिली वी केयर फॉर ईच अदर, वी शेयर आवर थिंग्स विथ ईच अदर. ठीक है, छोटे हैं तो घर के जो भी बड़े हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, we love and respect our elders, we listen to them, we obey whatever they say, because elders will never they will never guide us in a wrong way. वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही बोलेंगे. घर के जो भी एल्डर्स होंगे वो हमारे लिए हमेशा अच्छा बोलेंगे, वो कभी हमें कोई गलत बात नहीं सिखाएंगे. ओके, देन we should also try to help people who are not our family members. अपने फैमिली मेम्बर्स की तो हेल्प हर कोई करता है, उनके साथ चीज़ें शेयर करता है, लेकिन हमें ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं. ठीक है, पीपल whom we do not know, जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी भी हम हेल्प कर सकते हैं जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट है. किसी को जैसे हमने पढ़ा कि कोई ब्लाइंड है, इफ ए पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी एंड दैट पर्सन इज़ अनेबल टू क्रॉस द रोड क्रॉस करना नहीं कर पा रहा है रोड, तो आप उसको हाथ पकड़ करके रोड क्रॉस करा सकते हो, ऑफ कोर्स फ्रॉम द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ठीक है, किसी को अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप बड़े हो जाते हो, कपड़े तो बड़े नहीं होते, कपड़ों का साइज़ तो वही रहता है, बट यू ग्रो, तो यू ओवर ग्रो द मैंने क्लोथ्स, जो कपड़े आप पहनते हो तो छोटे हैं, अभी वो नहीं पहन सकते हैं, तो उन्हें किसी को दे दो, किसी नीडी पर्सन को. सो जैसे भी हम अपने वे में जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं हमें करना चाहिए. जैसे अभी आप लोगों ने बेटा पेपर में पढ़ा होगा, घर में पेरेंट्स से भी सुना होगा कि ये जो कोरोना टाइम पे जब पूरा लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो देयर वर सो मेनी पीपल जिनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, या जिनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था. तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कम्युनिटी सर्विस किया, मतलब लोगों के लिए खाना बना करके घरों घरों में खाना पहुंचाया. नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं जानते थे, लेकिन
ज़रूरत थी सबको तो सबकी हेल्प किया, ठीक है। So we must try and help them following the example of Mother Teresa. In this we have started with the exercise. We have done the first one, that was tick the correct option. ये हमने कर लिया था. First was Missionaries of Charity was founded by Mother Teresa. Then Mother Teresa was born in Albania. She lived most of her life in India. We share the work at home and our parents help us in our studies. Okay, now we will be doing the next one, that is B. ठीक है, अभी B में क्या है, एक्सरसाइज B क्या है, take the pictures, TICK, take the PICTURES, take the pictures given below. Take the pictures given below which show act of sharing or caring. Children, please turn to page number 70. ठीक है, पेज नंबर 70 आपको खोलना है in your EVS book. B is take the pictures given below which show act of sharing or caring. Okay, so on this page number you can see some pictures. Okay, 1 2 3 4 5 6. These are 6 pictures. ये 6 pictures दी हुई हैं and हर एक picture के corner में एक box बना हुआ है. You have to put a tick in the box which shows act of caring or sharing. जिस पिक्चर में देख करके लगता है हमें कि हाँ यहाँ पे कोई एक्ट मतलब कोई काम, जिस पिक्चर को देख के हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई केयरिंग या शेयरिंग का कोई काम हो रहा है तो उस पिक्चर पे हमें टिक करना है. अभी मैं पिक्चर तो नहीं बना सकती हूँ, सो आई विल जस्ट मेक द बॉक्सेस. ठीक है, दिस इज फर्स्ट बॉक्स. सबके कॉर्नर में ऐसे करके स्मॉल बॉक्स बना है फॉर putting a tick. 1 2 then 3 6 pictures are there na. This is 4, this is 5 and this is 6. Okay, now children, what do you see in the first picture? ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में भी देखो कि क्या है. इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी, ये वाली फर्स्ट पिक्चर जो है इसमें हमें क्या दिख रहा है, वी कैन सी 2 people traveling in the car. जैसे हमने पढ़ा ना कि एलेक्स फादर एंड अंकल दे बोथ शेयर द कार टू गो टू देयर वर्क प्लेस. ठीक है, अपने काम पे जाने के लिए दोनों कार शेयर करते हैं. कार शेयर करने का बेनिफिट क्या है, देखो उससे रिलेटेड और बेनिफिट्स क्या क्या है. एक तो कार शेयर किया तो पेट्रोल बचा. अगर 2 कार्स जा रही हैं सेम जगह पे तो 2 कार में पेट्रोल जाएगा. ऐसे एक कार जा रही है, पेट्रोल बचा फर्स्टली. ठीक है, शेयर किया, 2 लोग अलग अलग कार में नहीं जा करके वो लोग एक ही कार में जा रहे हैं तो देयर इज ओनली 1 व्हीकल. ऐसे अगर और लोग भी शेयर करेंगे अपनी व्हीकल तो रोड पे व्हीकल्स कम होंगे, ट्रैफिक कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा, है ना. जितने कम व्हीकल्स होंगे उतना पोल्यूशन कम होगा. तो कार शेयर करने के बेनिफिट्स क्या है, बड़ी बड़े सिटीज़ में बहुत बार लोग कार पूल करते हैं. पूल करना मतलब जैसे इफ़ देयर आर 4 people इन द सेम, एक कॉलोनी में 4 लोग हैं एंड दे गो टुवर्ड्स द सेम साइड. नॉट नेसेसरीली कि सबका ऑफिस एक ही हो, बट हो सकता है एक ही एरिया में सबका आसपास ऑफिस हो. तो वो क्या करते हैं कि चारों लोग अपनी अपनी कार नहीं लेकर के रोज एक ही कार से ट्रैवल करते हैं. ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सबका पेट्रोल बचा. रोज एक एक की कार से जा रहे हैं तो सबका पेट्रोल बचा एंड 3 व्हीकल्स लेस हो गई ना. 4 लोग एक ही कार में जा रहे हैं और अगर 4 अपने व्हीकल में जाए अलग अलग तो 3 व्हीकल्स लेस हो गई. तो ऐसे अगर और लोग भी कार पूल करेंगे, शेयर करेंगे तो ऐसे और व्हीकल्स कम होंगी. तो उसका सबसे एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि पोल्यूशन कम होगा, है ना. तो
ये फर्स्ट वाला, दिस इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग. इन दिस पिक्चर ऑल्सो वी कैन सी टू पीपल ट्रैवलिंग इन द कार. ठीक है, सो दे आर शेयरिंग द कार, दे आर गोइंग टू देयर वर्क प्लेस. जहां भी जा रहे हैं, एक जगह भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है. सो दिस इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग. तो वी विल पुट अ टिक हियर. मेरे साथ साथ आप अपनी बुक में लगाते जाओगे टिक. ठीक है. इन द सेकेंड पिक्चर व्हाट डू यू सी? द गर्ल, मे बी द गर्ल इज गिविंग हर बुक टू द बॉय. बॉय ने हो सकता है कोई स्टोरी बुक हो सकती है, कोर्स बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो बॉय ने हो सकता है उससे बुक मांगी हो एंड द गर्ल इज गिविंग इट. गर्ल ने उसको दिया बॉय को, तो बॉय इज सो हैप्पी, ही इज सो हैप्पीली टेकिंग इट. और मे बी द बॉय इज गिविंग हर हिज बुक टू द गर्ल. मे बी द गर्ल आस्क्ड फॉर द बुक. उसने हो सकता है बॉय से बुक मांगी हो, तो बॉय इज हैप्पीली गिविंग दिस बुक. सो दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ, क्या है ये? दिस इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग. ठीक है, वो बुक शेयर कर रहे हैं. Whether the boy is giving the book to the girl or the girl is giving the book to the boy, it is an act of sharing. तो यहाँ पे भी हम टिक लगाएंगे. Now third picture में what do you see? We can see a girl pulling the hair of another girl. एक लड़की जो है वो दूसरी लड़की के ऐसे बाल पकड़ के खींच रही है. कई बार आप लोग भी लड़ते हो तो एक दूसरे का बाल पकड़ लेते हो ना. कई बार बहुत जोर से झगड़ा हो जाता है आपस में बच्चों का, तो बाल पकड़ के खींच देते हैं. रोते रोते फिर मम्मी के पास जाते हो, टीचर के पास जाते हो. तो यहाँ पर भी क्या है? वन गर्ल इज पुलिंग द हेयर ऑफ द अदर गर्ल. तो ये क्या है? इज इट एन एक्ट ऑफ शेयरिंग और केयरिंग? नॉट एट ऑल. ये तो लड़ाई कर रहे हैं दोनों, तो ये ना शेयरिंग का एक्ट है ना केयरिंग का एक्ट है. तो वी विल जस्ट लीव इट और वी विल पुट अ क्रॉस हियर. ठीक है, कोई डाउट ना रहे इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे. ऑल्दो क्वेश्चन में सिर्फ टिक मेंशन किया है, बट वी विल पुट अ क्रॉस हियर. देन हियर we can see the boy is watering the plants. ठीक है ना, हमने ये भी पढ़ा ना कि टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें अपने प्लांट्स और एनिमल्स की भी केयर करना जरूरी है. तो यहाँ पे क्या पढ़ा? यहाँ पे क्या है? द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट्स. दैट मीन्स ही इज केयरिंग, ही केयर्स फॉर द प्लांट्स. घर में अगर हम प्लांट्स रखते हैं तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी केयर करें, वेदर इट इज प्लांट्स और पेट एनिमल्स. अगर हम रखते हैं उनको तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको केयर करें, उनको टाइम टाइम पे खाना दें, पानी दें, सब काम जो भी रिक्वायरमेंट है. तो प्लांट्स की भी हमें लुक आफ्टर हमें करना है. तो दिस इज एन एक्ट ऑफ केयरिंग. यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वी विल पुट अ टिक हियर. ओके. देन नेक्स्ट इज इन दिस पिक्चर. यहाँ पे देखो, द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट्स बट द गर्ल इज प्लकिंग द फ्लावर. वो जो लड़की जो है वो फूल तोड़ रही है. तो इज इट अ गुड थिंग? तोड़ करके क्या होगा? फूल तोड़ करके थोड़ी देर सूंघते हैं हम, फिर उसको ऐसे फेंक देते हैं, बेचारा फूल सारा खराब हो जाता है. वेरएस अगर प्लांट पे लगा हुआ होता है तो कितने दिन तक लगा रहता है, ब्लूम करता है, कितना सुंदर लगता है. तो इंस्टेड ऑफ केयरिंग फॉर द प्लांट्स, कि उसमें पानी डालें, उसको देखभाल उसकी करें, वो फूल तोड़ रही है. तो दिस इज नॉट एट ऑल एन एक्ट ऑफ केयरिंग और शेयरिंग. ये केयरिंग या शेयरिंग का काम तो नहीं है ये. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल पुट अ क्रॉस हियर. ठीक है, क्रॉस हम इसलिए लगा दें सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये कहीं हमने छोड़ तो नहीं दिया. तो दिस इज नॉट एट ऑल एन एक्ट ऑफ केयरिंग और शेयरिंग. नाउ इन द लास्ट पिक्चर वी कैन सी अ लेडी. लेडी के साथ में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, छोटा लड़का है. एंड द लेडी इज रीडिंग अ बुक. घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो अक्सर ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, मॉरल स्टोरी सुनाते हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरी सुनाते हैं, मतलब बहुत नॉलेज, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं. तो हियर ऑल्सो दिस लेडी इज रीडिंग अ बुक टू द बॉय. मे बी उसकी मदर हो सकती है, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है. वो अपने साथ, अगर छोटा लड़का है उसकी मम्मी भी हो सकती है, दादी नानी कोई भी हो सकता है, तो वो उसको एक स्टोरी बुक पढ़ करके सुना रही है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्ट ऑफ केयरिंग. अगर मदर है तो शी केयर्स फॉर द चाइल्ड, ग्रैंड मदर है तो शी केयर्स फॉर अ ग्रैंडसन. जो भी है, वेदर मम्मी है, दादी है, नानी है, जो भी है, ठीक है, वो दे केयर फॉर, जो कोई भी है वो इस बॉय के लिए दे केयर, मतलब शी केयर्स फॉर दिस बॉय. तो उसको, जैसे बेड टाइम स्टोरी आप भी सुनते हो ना, मम्मी सुनाती होंगी या नानी दादी, बेड टाइम स्टोरीज मतलब सोते के टाइम पे बुक पढ़ करके सुनाती होंगी. तो ये भी जो है वो
इस बॉय को बुक पढ़ करके सुना रही है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्ट ऑफ, कौन सा एक्ट है? केयरिंग और शेयरिंग? दिस इज एन एक्ट ऑफ केयरिंग. केयरिंग का मतलब है किसी की केयर करना, किसी की परवाह करना, और शेयरिंग मतलब किसी चीज़ को शेयर करना. ठीक है, आपस में शेयर करना. जैसे यहाँ पे ये दोनों जो है ये बुक शेयर कर रहे हैं. Here these two people are sharing the vehicle. तो शेयरिंग, यहाँ पे ये बॉय जो है वो प्लांट से पानी डाल रहा है, दैट मीन्स he cares for the plant. यहाँ पे ग्रैंड मदर जो है वो ग्रैंड मदर और मदर, शी इज रीडिंग स्टोरी बुक टू द चाइल्ड, दैट मीन्स शी केयर्स फॉर द चाइल्ड. ठीक है, सो इसमें भी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें टिक लगाना है. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव डन इट. सबने टिक लगा लिया है. आफ्टर दिस वी हैव क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, क्वेश्चन आंसर, देन हॉट क्वेश्चंस आर देयर, लाइफ स्किल्स आर देयर, ग्रुप एक्टिविटीज देयर, दैट वी विल डू टर्न बाय टर्न इन द नेक्स्ट क्लास. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप इसमें आपको जस्ट टिक या क्रॉस करना था. तो आई होप एवरीवन हैज डन इट. आई विल एंड द क्लास नाउ. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे चिल्ड्रन.